और हम एक तालियों के माध्यम से अपने एमडी सर का स्वागत करेंगे, क्योंकि यही वो शख्सियत है जिन्होंने ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया जो लाखों लोगों का जो सपना था उसको पूरा करेगा। आज के परिवेश में एयर, फूड, वाटर तीनों ही पॉल्यूटेड हो चुके हैं और जिसके बॉडी पे रिएक्शन जा रहे हैं। और लगभग ये डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि 80% लोग बीमारियों के साथ जी रहे हैं। अगर वो अपने आप को तो स्वस्थ फील कर रहे हैं लेकिन स्वस्थ है नहीं, जैसे वो जांच कराएंगे उनके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। किसी के अंदर प्रोटीन की कमी, किसी के अंदर विटामिन की कमी, फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं इनके शॉर्ट हो रहे हैं बॉडी से यार। क्योंकि हमारा जो जो जड़ है पेट में पाचन क्रिया गड़बड़ा रही है, तो केमिकल जा रहा है। केमिकल हमारे गट की जरूरत नहीं है। जैसे ही केमिकल जाएगा उसके रिएक्शन जाएगा तो उसका जो कार्य करने की क्षमता है स्लो हो जाएगी, तो वहीं से बीमारियों का जन्म होता है। और जिस मिशन पे हमारा आप काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक एंड वेलनेस, आयुर्वेदिक है। आयुर्वेद का सीधा सीधा मतलब है कि आयुर्वेदिक ऐसा विज्ञान है जो हमारे साथ ही जन्म लिया है उसने। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तभी इसका, क्योंकि जिसने भी सृष्टि का बनाई उसे ये भी पता था कि यहाँ पर कभी बीमारियां भी बॉडी के अंदर आएगी, तो उसी के साथ एक आयुर्वेदिक शक्ति भी इन्होंने, आयुर्वेद की शक्ति भी हमारे साथ ही थी। और लगातार कहते हैं हमारे जो भी नुस्खे हैं आयुर्वेदिक वो घर में ही अवेलेबल थे। आपने सबने सुना होगा कि नानी के नुस्खे, दादी के नुस्खे, वो एक ऐसे नुस्खे थे कि वो घर में ही लगभग 100+ बीमारियां वो घर में निदान हो जाता था। किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, इस तरीके के घर में ही सॉर्ट आउट हो जाते थे। कोई केमिकल कंपाउंड की जरूरत नहीं थी। बीच में एक पैथी आई, एलोपैथी आई, तो उसके एक स्टंट रिजल्ट जो आए, लेकिन उस समय उसका रिएक्शन पता नहीं था। धीरे धीरे पता चला कि हमारी बॉडी उसे लेने से उसकी आदी हो रही है और बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो रही है। तो वापिस हम अपनी पैथी की तरफ लौट रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ लौट रहे हैं, और इस पर हमारी सरकार भी काम कर रही है। हम और आप भी इसको समझ रहे हैं और इसीलिए आज हमारी सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। और एक जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग युग की शुरुआत आज से 40-45 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन इसको लोगों ने गलत तरीके से मार्केट में प्रमोट किया और गलत तरीके से लोगों पर काम किया, जिससे अंदर नुकसान भी बहुत हुए हैं। तो आज सरकार ने माना है कि जो प्रोडक्ट बेस है वो डायरेक्ट सेलिंग, जो सही रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग का, वो प्रोडक्ट से होकर गुजरता है। क्लियर? तो आज सरकार ने भी सभी को एक खुला ऑफर कर दिया है, एक ओपन बाजार खोल दिया है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकते हैं। क्योंकि सरकार को भी पता है कि डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा एक सिस्टम है जो हर घर रोजगार क्रिएट कर सकता है, हर घर वेल्थ दे सकता है, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही दे सकता है। हेल्थ कितनी आवश्यक है जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब पता चलती है। जो हमारी सारी पूंजी है हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं, ऐसा ही हो रहा है। आज हमें हेल्थ के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अपने परिवार को बचाना है तो हेल्थ के जितने भी अभियान चल रहे हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा चैलेंज है अपने परिवार को बचाना, और वो आयुर्वेद में संभव है, क्योंकि आयुर्वेदिक का कोई रिएक्शन साइड इफेक्ट नहीं होता। तो हमारे सर ने ऐसी सोच रखी और एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जो लगातार जो भी ले रहा है उसको हेल्थ एंड वेल्थ वाइज अपॉर्चुनिटी, खुली अपॉर्चुनिटी है। इसमें कोई भी आ सकता है। हर जगह किसी नौकरी के लिए एक पात्रता होती है और पात्रता के लिए हमें कई साल स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके हमें पात्रता मिलती है। और पात्रता के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हम कहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कहीं जॉब मिल भी जाएगी तो जिंदगी में एक बदुआ मजदूर की तरह हम काम करेंगे, कोई भी जॉब हो, क्योंकि वहां पर हम अपना टाइम और अपनी एजुकेशन बेच देते हैं, दूसरे के हाथों में बेच देते हैं पैसे के बदले। वहां हम उसके हिसाब से काम करना होता है। तो ये जो मार्केट खड़ा हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, बहुत सारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, उसी श्रेणी में हम भी काम कर रहे हैं। तो सबका एक ही विजन है, जितना डायरेक्ट सेलिंग ग्रुप चल रहा है सबका एक ही विजन है कि अपने देश के अंदर, देखिए एक अपने जो टाटा जी थे उनका एक था कि हम कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं उसमें हमारे देश और देशवासियों का हित होना चाहिए। क्लियर? तो ये वही पॉलिसी है कि इसमें हमारे देश और देशवासियों का हित नेट है, छुपा हुआ है। और लगातार
डायरेक्ट सेल ने अपने अपने आप को आज साबित कर दिया है कि बहुत सारे अचीवमेंट, बहुत सारे बड़े बड़े चेक्स, यानी जो लोग बिजनेस से नहीं कर पाते, क्योंकि बिजनेस में हर आदमी नहीं जा सकता। इंडिया के अंदर एक 80-20 रूल काम करता है, यानी 20% लोग तो कुछ भी कर रहे हैं, क्लियर, लेकिन 80% के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। वो अपना एक जीवन काट रहे हैं, वो जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन काट रहे हैं 80% लोग। तो आज जो हम काम कर रहे हैं वो 80% लोगों के साथ काम कर रहा है, और हर किसी को हमने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है। एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है, और कहीं भी अगर जॉब कर रहा है तो अपने इनकम को प्लस भी कर सकता है। तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है। तो जिस ब्रांड के लिए हम काम कर रहे हैं उसका नाम है HPS केयर्स।